के बाद अब ओमान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भव्य स्वागत और दूसरी तरफ पाकिस्तान में मचा हड़कंप, बौखलाहट और बेचैनी। मुस्लिम देशों में प्रधानमंत्री मोदी को जिस तरह सम्मान, इज्जत और अपनापन मिल रहा है, वो पाकिस्तान के उस झूठे नैरेटिव को चकनाचूर कर रहा है जिसमें वो दशकों से कहता आया है कि मुस्लिम दुनिया भारत को सिर्फ कश्मीर के चश्मे से देखती है। आज वही मुस्लिम दुनिया भारत को स्ट्रेटेजिक पार्टनर, सिक्योरिटी प्रोवाइडर और इकोनॉमिक पावर के रूप में देख रही है और यही बात पाकिस्तान को सबसे ज्यादा चुभ रही है। पाकिस्तानी एक्सपर्ट कमर चीमा खुद मान रहे हैं कि ओमान में पीएम मोदी को जो हिस्टोरिक वेलकम मिला है वो पाकिस्तान के लिए अलार्म बेल है, क्योंकि पाकिस्तान हमेशा चाहता रहा है कि मुस्लिम देश भारत से दूरी बनाकर रखे, कश्मीर को लेकर भारत को घेरे और पाकिस्तान को मुस्लिम दुनिया का ठेकेदार माने। लेकिन अब वो सपना टूट चुका है। सवाल बड़ा है, ओमान भारत के इतना करीब क्यों जा रहा है? इसका जवाब सीधा है, भारत का बढ़ता स्ट्रेटेजिक कद। ओमान सिर्फ एक खाड़ी देश नहीं बल्कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का गेट कीपर है। और याद रखिए, भारत का करीब 40% कच्चा तेल इसी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से होकर आता है। अगर कल को वहां तनाव बढ़ता है तो भारत और ओमान की नौसेनाएं कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी होंगी। यानी भारत को अर्ली वार्निंग, मैरीटाइम अवेयरनेस और नेवल सपोर्ट सब कुछ ओमान से मिलेगा। और सबसे बड़ा झटका पाकिस्तान को दूकम पोर्ट से लगा है। ओमान का दूकम पोर्ट भारत के लिए सिर्फ पोर्ट नहीं बल्कि स्ट्रेटेजिक लाइफलाइन है। जब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में खतरा हो तो भारत गल्फ को बाईपास कर रेड सी, अफ्रीका और अरेबियन सी तक सीधा पहुंच बना सकता है। यानी पाकिस्तान की वो सोच कि भारत समुद्र में घिर जाएगा पूरी तरह फेल। पाकिस्तानी एक्सपर्ट का कहना है ओमान में पीएम मोदी की जो खातिरदारी की जा रही है उसकी वजह यह है कि दोनों मुल्कों के एक दूसरे के साथ इंटरेस्ट हैं। सवाल यह है कि भारत और ओमान के क्या स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट हैं जिसकी वजह से सारे ऑप्टिक्स बदल रहे हैं। भारत के ओमान में जो इंटरेस्ट हैं वो सिक्योरिटी से जुड़े हैं। एक तो मैरीटाइम पर केंद्रित है और ओमान गल्फ रीजन और वेस्टर्न इंडियन ओशन के अंदर भारत का महत्वपूर्ण पार्टनर है। भारत के 40% तेल का इंपोर्ट स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के जरिए जाता है। ओमान ये भी सोचता है कि वो आतंकवाद और स्मगलिंग को टारगेट करने के लिए एक बड़े प्लेयर के साथ जुड़ा रहेगा। भारत ओमान का इस्तेमाल करता है कि वो इंडियन ओशियन में नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर है। मुस्लिम देशों के गल्फ कॉर्पोरेशन काउंसिल यानी कि जीसीसी में ओमान न्यूट्रल प्लेयर है और वो इजराइल के भी क्लोज है। भारत ने उन देशों में अपने कदम बढ़ाए जहां इजराइल मौजूद है। भारत ने अपने फुटप्रिंट्स मिडिल ईस्ट में डाले तो देखा कि पूरा सपोर्ट कहां से है। तो उन्होंने देखा कि इजराइल है, जहां जहां इजराइल की पहुंच होती गई वहां वहां भारत जाता गया। यूएई को देख लो, ओमान को देख लो। ओमान ऐसा प्लेयर जिसने जीसीसी में अपनी पोजीशन न्यूट्रल रखी हुई है। अब बात करते हैं पाकिस्तान और ओमान के रिश्तों की। सच ये है कि पाकिस्तान का ओमान से कोई गहरा स्ट्रेटेजिक रिश्ता नहीं है, न भरोसा, न निवेश, न सिक्योरिटी में कोई बड़ी भूमिका। पाकिस्तान आज भी कटोरा लेकर खड़ा है, कभी आईएमएफ के सामने, कभी सऊदी अरब के सामने, कभी चीन के सामने। जबकि भारत नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर बनकर ओमान जैसे देशों को आतंकवाद, स्मगलिंग और पायरेसी से निपटने में मदद कर रहा है। यही फर्क है भारत और पाकिस्तान में। ओमान इजराइल के भी करीब है और अरब दुनिया में भी सम्मानित है और भारत ने बहुत स्मार्टली उन्हीं देशों में अपने कदम बढ़ाए जहां इजराइल की पहुंच और प्रभाव है। यूएई हो, ओमान हो, जहां इजराइल वहां भारत। यही वजह है कि मिडिल ईस्ट में भारत को डिप्लोमेटिक सपोर्ट मिल रहा है और पाकिस्तान अकेला पड़ता जा रहा है। अब समझिए पाकिस्तान को इस दौरे से नुकसान क्या होगा। पहला नुकसान, पाकिस्तान का कश्मीर कार्ड कमजोर पड़ेगा। दूसरा, मुस्लिम दुनिया में पाकिस्तान की विश्वसनीयता खत्म हो रही है। तीसरा नुकसान, भारत का नेवल और स्ट्रेटेजिक दबदबा बना रहेगा इंडियन ओशियन में और मजबूत हुआ है। और चौथा, पाकिस्तान का वो सपना कि मुस्लिम देश भारत के खिलाफ खड़े होंगे आज दफन हो चुका है। आज तस्वीर बिल्कुल साफ है। एक तरफ भारत जो रिश्ते बनाता है, सुरक्षा देता है, विकास लाता है और दूसरी तरफ पाकिस्तान जो सिर्फ साजिश, आतंकवाद और झूठे प्रोपेगेंडा पर टिका है। ओमान में पीएम मोदी का स्वागत सिर्फ डिप्लोमेटिक इवेंट नहीं, ये पाकिस्तान के लिए सीधा मैसेज है। मुस्लिम दुनिया बदल चुकी है और पाकिस्तान पीछे छूट चुका है। इस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर बताएं।